हेलो ट्रेडर्स। आज डेट है 10 अगस्त और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमें लॉस हुआ है 13 रुपये के अराउंड। मतलब कि आज हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। और अगर हम ऑर्डर्स को देखें तो आज हमने निफ्टी के अंदर 3 ट्रेड लिए और यूरो INR के अंदर आज हमने 1 ट्रेड लिया। तो उन ट्रेड के पीछे के रीज़न क्या था, चलिए वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम चलते हैं ऑर्डर बुक के अंदर। ऑर्डर बुक के अंदर अगर हम देखें तो पहला जो हमारा ट्रेड था वो निफ्टी की पुट के अंदर था, वो था 11:07 पे और इसमें एग्जिट कर दिया था हमने 2 मिनट के अंदर 11:09 पे। तो चलिए देखते हैं इस ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या था। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट जोन का मतलब एक सपोर्ट जोन का फॉर्मेशन किया। और ट्रेडर्स आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाली जो कैंडल है ना, क्या हुआ कि जब ये जोन का फॉर्मेशन कर दिया तब मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए रेडी बैठा था। और जब मैंने 11:07 की कैंडल क्लोज होने वाली थी उससे 1 सेकंड पहले मैंने मतलब कि मैं लैपटॉप के अंदर ही ऑर्डर डालता हूँ देखे तो यहाँ पे जैसे वो कैंडल क्लोज होने वाली थी 1 सेकंड बचा था लगभग, तो मैं फिर क्या कि यहाँ पे जाने के बाद मैं वहाँ पे बाय कर दिया मैंने। लेकिन जब मैंने वापस आके देखा तब मैं देखा कि ये कैंडल नीचे क्लोज होने की बजाय ऊपर ही क्लोज होगी, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर ही इसमें अपसाइड मोमेंटम आ गया। तो हमारी एक टाइप से देखे तो एंट्री यहाँ पे बन नहीं रही थी और वो एंट्री हमारी गलत भी हो गई। तो यहाँ से हमें आज मिस्टेक से ये सीखने को मिला कि मेरे को अभी ध्यान देना है कि ऑर्डर लूँगा तब मैं मोबाइल के थ्रू लूँगा और चार्ट अपने सामने ओपन ही रखना है हमें। मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे अगर हम देखें कि हाँ 1-2 सेकंड बाकी है क्लोज जोन में, लगभग नीचे क्लोज होगी और फिर वहाँ जाके हम ऑर्डर डाल रहे हैं, तो फिर ये ऐसे सिनेरी हो जाते हैं। तो जैसे ये ऊपर कैंडल क्लोज हुई, मतलब देखे तो ये सपोर्ट जोन के नीचे कैंडल क्लोज हुई नहीं, तो हमारा मतलब सेटअप बना ही नहीं एक टाइप से देखे तो। लेकिन हमने वहाँ पे एंट्री तो ले चुके थे मतलब, तो फिर हम वहाँ पे मतलब मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट हो गए और उस ट्रेड में हमें लॉस हुआ 192 रुपये के अराउंड, 192 के अराउंड, ये वाला जो ट्रेड था ट्रेडर्स। फिर हम चलते हैं, हम दूसरा ट्रेड कब लिया हमने, दूसरा ट्रेड लिया हमने निफ्टी की पुट के अंदर ही 11:14 पे और 11:19 पे हम वहाँ पे एग्जिट हो गए। तो जब क्या हुआ कि ये वाली जो कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज हो गई तो एक टाइप से देखे तो ये एक और रिजेक्शन मिल गया। तो इस सपोर्ट जोन को निफ्टी को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिजेक्शन मिल गया। और जैसे इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया इस बार, तो मैंने मोबाइल से वैसे ले ली एंट्री मार्केट ऑर्डर पे। और फिर क्या हुआ ट्रेडर्स, आप देखिए थे यहाँ पे लगभग 20 पॉइंट नीचे गया। तो जब ये समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे था तो मैंने मतलब कि अपना जो लॉस पहले 192 का हो चुका था, मतलब कि लगभग 200 रुपये के अराउंड हमारा लॉस पहले हो चुका था पहले ट्रेड के अंदर। वो चाहिए तो हमारी मिस्टेक नहीं थी, वो मार्केट ने लास्ट सेकंड के अंदर ही अपसाइड मोमेंटम दिखाया उस टाइप से। तो फिर क्या हुआ कि मैं मतलब कि इस वाले ट्रेड में एंट्री लेने के बाद मेरा पहला जो मतलब था टारगेट वो था कि नहीं 15 रुपये हमें लेके निकलना है टाइप से देखे तो ऑप्शन के अंदर। तो फिर मैंने क्या हुआ, आप अगर मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाऊँ, ये रहा ट्रेडर्स इसका ऑप्शन का चार्ट। 11:13 पे 11:13 की अगर हम कैंडल देखें सब अराउंड यहाँ पे ट्रेडर्स 11:13, इसको मैं बड़ा पे ओपन कर देता हूँ। ग्यारह तेरह वाली कैंडल जो ट्रेडर सी वाली है, तो यहाँ पे हम हो गए मतलब एंट्री हमारी ले ली हमने 135 के अराउंड हमारी एंट्री बनी एक टाइप से देखी तो। फिर बाद में क्या हुआ कि एंट्री लेने के बाद में ये 11:13 पे एंट्री हमारी थी पुट के अंदर 11:13 पे, हाँ सब अराउंड यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। एंट्री लेने के बाद में देखिए आप ट्रेडर्स कि यहाँ पे ये अपसाइड मोमेंटम दिखाने लगा और लगभग ये 14 पॉइंट ऊपर गया, लगभग देखिए तो 14.5 पॉइंट। और मैंने क्या किया था कि अपना जो टारगेट था वो लिमिट ऑर्डर पे लगा दिया था 150 के ऊपर, मतलब कि यहाँ पे 149.35। इसने हाई कितना लगाया इस वाली कैंडल ने हाई लगाया 149.40 का और मैंने लिमिट ऑर्डर सेट किया हुआ था 150 का, तो वहाँ पे वो ऑर्डर हिट हुआ ही नहीं। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब कि वहाँ से मार्केट देखे तो आप वापस ही नीचे की तरफ आने लगा। और मैंने फिर क्या किया कि अपना जो पिछले ट्रेड में लॉस हो ही चुका है तो मैंने सोचा कि अब देखिए ये नीचे आ रहा है, देखे तो हमें 14 पॉइंट वहाँ पे मिल रहे थे, मतलब 725 रुपये के अराउंड, मतलब 725 रुपये के अराउंड मैक्सिमम लॉस हमें दिखा रहा था इस ट्रेड के अंदर। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ये नीचे आने लगा तो मैंने क्या किया कि अपना SL उस टाइप में डाल दिया, मतलब 4 पॉइंट के साथ, ताकि हम कम से कम यहाँ पे अपना जो पिछले ट्रेड में लॉस था वो तो कवर करके जाए। तो वो इस वाली कैंडल ने हमारा वो SL था वो हिट कर दिया एक टाइप से देखे तो। मतलब कि आप सोचिए कि हम सिर्फ मात्र देखे तो 60 पैसे से हमारा जो टारगेट है वो अचीव होने से चुका है हमारा एक टाइप से देखे तो। फिर हमें मार्केट नीचे आने लगा तो ये तो फिक्स है कि ट्रेडर्स आप जो पिछले ट्रेड में लॉस है उसको तो मैं आप मतलब एक वो साइकोलॉजी बैठ गई कि नहीं यार पिछले ट्रेड में जो लॉस है उसको तो कवर करके बैठे हैं और एक टाइप से ये सही भी है देखा जाए तो। फिर मैंने क्या किया कि एक टाइप से अगर हमको 15 पॉइंट लगभग मिल रहे हैं और उसके बाद हम 4 पॉइंट तो लगभग लेके जाए वहाँ से एक टाइप से देखे तो उस हिसाब से मैंने वहाँ पे मतलब अपने SL वहाँ पे 4 पॉइंट पर रख दिया और हमारा जो टारगेट था वो हो गया अचीव। टारगेट के सॉरी ट्रेडर्स वो SL था वो हिट हो गया एक टाइप से 4 पॉइंट का। और इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ लगभग
232 रुपये के अराउंड। मतलब कि ये जो हमारा लॉस था वो इस वाले ट्रेड ने हमारा लगभग कवर कर दिया। फिर बाद में ट्रेडर्स ये जो निफ्टी की कॉल है उसके अंदर मेरी एक गलती से एंट्री ले ली थी मुझसे, मतलब देखिए निफ्टी की कॉल के अंदर, और ये ट्रेड कितना चला, लगभग ये 40 सेकंड चला, ये गलती से मुझसे एंट्री मतलब हो गई थी इस ट्रेड के अंदर। तो ये इतना कुछ है नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले हम। और जो मेन मतलब फिर बाद में जो हमारा ट्रेड था वो था यूरो INR के अंदर। अगर हम यूरो INR को देखें, मैं चार्ट ओपन करता हूँ ट्रेडर्स को, तो यूरो INR के अंदर ट्रेडर्स आज 5 मिनट के चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ और इस सपोर्ट को ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने, मतलब कि लगभग 1:40 वाली कैंडल लगभग इसको ब्रेक किया। और जैसे ही ब्रेक किया हमने वहाँ पे ले ली एंट्री, और एंट्री के बाद जो हमने एसएल रखा था वो रखा था इसमें लगभग 0.050 पॉइंट का लगभग देखे तो, मतलब कि 50 रुपये का हमने मैक्सिमम लॉस का इसमें रखा था एसएल। और जो इस वाली कैंडल ने हमारा वो एसएल था वो हिट कर दिया। मतलब कि इस ट्रेड के पीछे का सिंपल रीज़न यही था ट्रेडर्स कि यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार और एक टाइप से देखे तो यहाँ पे 4 बार मतलब सपोर्ट को टेस्ट किया और यहाँ पे ब्रेक किया, तो मतलब एंट्री लेने के बाद वो एसएल हो गया हिट। तो यही था ट्रेडर्स आज के मतलब ट्रेड हमारे। और ओवरऑल आज देखें तो हम लगभग ये, अगर हम इसमें जो गवर्नमेंट के चार्जेस है, ब्रोकरेज तो जीरो है। सबसे बढ़िया बात मेरे को कोटक सिक्योरिटीज यही लगी कि हमारी ब्रोकरेज हमें कुछ नहीं लग रही है। अगर वरना देखे तो अगर मैं किसी दूसरे ब्रोकर के अंदर होता तो 4 ट्रेड लेने के बाद 200 रुपये तो हमारे 200-300 रुपये तो हमारे ब्रोकरेज में चले जाते हैं अदर देखे तो। और इसमें हमारे वो 200-300 रुपये यूके बच रहे हैं। तो आपको भी अगर अकाउंट खुलवाना हो ट्रेडर्स कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर तो फिर आप कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप ट्रेड फ्ली प्लान चूज़ कीजिए और उससे आपका भी जो ये ब्रोकरेज फ्री प्लान है वो शुरू हो जाएगा। तो आज का जो हम गवर्नमेंट चार्जेस को मिला के आज का अगर हम लॉस देखें तो फिर लगभग एक ट्रेड में हमें लगभग 40 रुपये का 10 रुपये के अराउंड लगभग हमें चार्ज लगता है। 4 ट्रेड है मतलब 40, मतलब लगभग आज का जो लॉस है वो 50 रुपये के अराउंड ही है। तो यही था ट्रेडर्स आज का वीडियो हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। It's not a game, it's a rich thing.